परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पुञ्जरावं स्मराम्यहम् अप्पाणमेव अप्पाणं जयिता शुभमेहै अप्पाणमेव अप्पाणं जयिता शुभमेहै नहीं परिंदम मंतु बंदड़ेहिं बहिय नहीं परिंदम मंतु बंदड़ेहिं वही 2500 वर्ष पहले वर्धमान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने स्वतंत्रता का संदेश दिया, गणतंत्र का संदेश दिया, स्वावलंबन का संदेश दिया। उन्होंने उस समय की बहुत सी कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। उससे पहले उन्होंने इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाया, अप्पाणम एवं अप्पाणम जयिता शुभमेहै। हम व्यक्तिगत रूप से तभी सुखी हो सकते हैं जब पूरी तरह से अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी वासनाओं को पूरी तरह से जीतेंगे, उनके मालिक बनेंगे। जब तक हम अपने जीवन के मालिक नहीं हो जाते, जब तक अपने जीवन के स्वामी नहीं हो जाते, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि दूसरे की दासता में, परतंत्रता में, गुलामी में कोई सुख नहीं है। सुख है तो स्वतंत्र, अपने ही तंत्र में, स्वतंत्रता में सुख है, अपने स्वामित्व में सुख है। और अपना स्वामित्व अपने जीवन की बुराइयों को जीत करके जो प्राप्त की जाती है, उससे परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है। इसी को वीतराग अवस्था कहते हैं, केवली अवस्था कहते हैं, इसी को जिनेंद्रावस्था कहते हैं, इसी को तीर्थंकर अवस्था कहते हैं। और संसार के लिए कहा कि नहीं परेहिंग दमंतो, कि दूसरे के दमन में नहीं रहना,
दूसरे की गुलामी में नहीं रहना, क्योंकि दूसरे की गुलामी में रहेंगे तो दूसरा हमारे को बंधन के द्वारा और वध के द्वारा हमारे ऊपर शासन करेगा। यह मनुष्य किसी की गुलामी के लिए नहीं है, ये जीवन स्वतंत्र सत्ता को अनुभव करने के लिए है, स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त करने के लिए है, ये जीवन का स्वामी बनने के लिए है। ये अपने विषय वासना संसार और बुराइयां उसका दास बनने के लिए नहीं है। तो जितने भी महापुरुष हैं वो सब अपने जीवन में अपने तंत्र का प्रयोग करना जानते हैं, और ये अपने जीवन में अपनी व्यवस्था का प्रयोग करना जो उनके लिए भी सुखद हो और सारे संसार के लिए सुखद हो। अपना जो तंत्र होता है, जो आत्म तंत्र होता है, वो कभी किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होता, किसी को परेशान करने वाला नहीं होता। वो अपने आप को भी सुख शांति प्रदान करता है और सारी दुनिया को भी सुख शांति और अनुकूलता प्रदान करता है। तो ये स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता का युद्ध, स्वतंत्रता की प्रवृत्तियां ये आज की नहीं है, शुरू से ही भगवान आदिनाथ से ये परंपराएं चल रही हैं। जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में चला गया, हमारे देश में भारतीय लोगों की नासमझी के कारण, उनकी अधिक उदारता के कारण, अति सज्जनता के कारण और अति सद्भावनापूर्ण व्यवहार के कारण विदेशी आतताइयों ने, विदेशी शक्तियों ने इस देश को लूटने, खसोटने, गुलाम बनाने का प्रयत्न किया, और उस गुलामी के जंजीर में हमारा देश जकड़ गया। तो बहुत से ऐसे लुटेरे इस देश में आए, इस देश को लूटा, और उसी श्रृंखला में अंग्रेज भी यहाँ पर आए, इंग्लैंड से आए। वो लोग बहुत चालाक थे, और क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा संपन्न देश हमारा भारत देश है, भारत देश था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ऋतुएं होती हैं, सभी प्रकार की अनुकूलता रहती है, सभी प्रकार का उत्पाद यहाँ पर रहता है, सभी प्रकार के मौसम यहाँ पर रहते हैं। इसलिए ये देश संपन्न है। इस देश में न हो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इस देश में है। इस देश को लूटने के लिए बाहर से आए, और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके माध्यम से इस देश को गुलाम बनने का भरपूर प्रयत्न किया गया। जब उन्होंने यहाँ की संस्कृति को ही नष्ट करना प्रारंभ किया, तब एक थोड़ा जागरण पैदा हुआ। ये जागरण पैदा हुआ था 1857 में। 1857 का समय है, ये सबसे पहला स्वतंत्रता के युद्ध का समय है। स्वतंत्रता संग्राम तब प्रारंभ हुआ, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र बनाने का निश्चय किया। 1856 में ये 71 देशों के ऊपर अपना राज चलाने वाले अंग्रेजों ने, पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, उन्होंने भारत में जो ऐसा उपक्रम किया, क्योंकि भारत में भारतीय लोगों को ही अपने सैनिकों के अंदर भर्ती किया हुआ था, तो बंदूक का जो कारतूस है, उस कारतूस में
1856 में ये प्रारंभ किया गया वे कारतूस के अंदर गाय की और सूअर की चर्बी को डालना प्रारंभ करो, जिससे सैनिकों को उसको खोलने में और चलाने में आसानी रहे। ये चर्बी लगाने से वो कोमल रहेगा और फट मुंह में लगा करके दांतों से उसको निकाल सकेंगे, काट सकेंगे। तो जैसे जैसे इस बात का सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक थे, उन लोगों को पता लगा, तो उनके मन में एक खलबली मच गई कि हम जो गाय को मां के रूप में मानते हैं, और क्या गाय की चर्बी हमारे मुंह में लगवाई जाती है? वो गाय की चर्बी कारतूसों के अंदर भरा जाता है और उसको खोलते हैं तो वो हमारे मुंह में चला जाता है। तो ये बात उस समय क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे, जो अंग्रेजी सेना में थे, उनको हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग हमारे साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकते। ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इतने समय से शासन कर रहे हैं और हम इनकी सेवा में काम करते हैं, और इतनी बड़े बड़े युद्धों के अंदर हमने लड़ाई की है, हम इनके साथ वफादारी का इनका काम करते हैं, तो ये लोग हमारे साथ ऐसी सांस्कृतिक गद्दारी नहीं कर सकते कि हमारे संस्कृति को ही नष्ट करने का काम ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन और सैनिकों से पता लगा ऐसा होता है। तो मंगल पांडे जो सैनिक थे, उन्होंने जिस समय बार बार ये सुना तो मन के अंदर हुआ भाई इसका खुलासा होना चाहिए, इसका खुलासा रहना चाहिए, ऐसा खुलासा होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज लोग ये सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी ये 4 आना किलो के हिसाब से मिलता था, तो सबसे सस्ता था। ये तो लूटने के लिए आए थे, उसका ही प्रयोग करते थे। और गाय और सूअर तो ये तो हमेशा खाने वाली कौम है, क्योंकि इनके देश के अंदर तो यही चीज थी। तो जिस समय बैरागपुर छावनी में, ये छावनी बंगाल में कोलकाता से पास में जो बैरकपुर छावनी सबसे बड़ी छावनी थी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वहाँ पर मंगल पांडे ने जिस समय वहाँ पर इकट्ठे होकर के जैसे एकत्रित हुए किसी कार्य को करने के लिए सैनिक लोग परेड में, तो उस परेड के समय, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने कई बार आपत्ति की थी, पर ऐसी बात है तो इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और ये चीज़ बंद होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके लिए कोई खास बात नहीं थी। वो गाय का मांस खाते थे, सूअर का मांस खाते थे, इसलिए उनके लिए कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता था, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान ही नहीं दिया, सुनवाई नहीं हुई, तो बात जिस समय मंगल पांडे तक पहुंची, उसको भी पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जिस समय देखा भाई ये बात तो चल रही है, सब लोग कह रहे हैं, तो इसका खुलासा करने के लिए जैसे परेड में खड़े थे, बैरागपुर छावनी के परेड में थे, तो उस समय मेजर ह्यूसन जिस समय आया और वो परेड करवा रहा था, उस समय मंगल पांडे ने पूछा कि सर, क्या कारतूसों के बीच में गाय का और सूअर का उसकी चर्बी मिलाई जाती है? क्या उस कारतूस में इसको लगाया जाता है? क्या ये प्रयोग किया जाता है? ये ठीक है? जो मेजर ह्यूसन था उसने कुछ नहीं बोला, अंग्रेज अफसर था, उसने कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा पूछा कि साहब हम पूछ रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए कि इन कारतूसों के अंदर गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी प्रयोग की जाती है, जिसको हम खोलते हैं तो हमारे मुंह में लगता है, क्योंकि मुंह से खोलना पड़ता है उसको। तो
अंग्रेज अफसर ने जिस समय कुछ भी नहीं उसको उत्तर नहीं दिया तो मंगल पांडे को बड़ा गुस्सा आया, और ऐसा गुस्सा आया उसमें अपने राइफल को उठाया और मेजर ह्यूल्सन को ऐसी एकदम गोली चला दी, और गोली चलाई और उसकी गोली छाती में ऐसी लगी, उसी समय क्षण भर के अंदर वो मर गया। और जिस समय मेजर ह्यूल्सन मर गया तो उसका लेफ्टिनेंट वर्क था, उसका जो छोटा जो है वो लेफ्टिनेंट मेजर था, वो जिस समय देखा वे साहब को मार दिया, वो जिस समय भागा तो वर्क को जिस समय दौड़ते हुए देखा तो मंगल पांडे आगे बढ़ा और उसने उसके बाद 2 ही गोली थी, और दूसरी गोली जिस समय छोड़ी तो वो गोली उसके घोड़े के ऊपर लग गई, घोड़ा धड़ाम से गिरा और उसके साथ साथ वर्क की भी नीचे गिर गया। और उसकी राइफल के पास और कोई किसी तरह के साधन नहीं थे, उसमें राइफल का कोना लेकर के जैसे गया, वो वहाँ पर पड़ा हुआ वर्क था, उसको जो मारा उसने बंदूक के कोने से, और जिस समय मारा उसको ललकारा मारा तो उसको 5 मिनट के तड़प तड़प करके वर्क भी वहाँ पर मर गया। तो उस समय उस परेड के मैदान में मंगल पांडे ने उन सभी भारतीय सैनिकों को आह्वान किया कि हम लोग इन लोगों के लिए इतनी वफादारी से काम करते हैं, हम लोग मरते हैं, हम लोग सहन करते हैं, हमारे को ये लोग 2म दर्जे का 3रे दर्जे का स्थान देते हैं, हमारे को तनख्वाह कम देते हैं, और अव्वल लाइन के अंदर हमेशा हमारे को आगे रहना पड़ता है, हमेशा हमारे को जाम गनवाना पड़ता है, और ये हमारे को लूटते हैं, हमारे को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देते नहीं हैं, मरने के लिए सबसे पहले आगे करते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं, हमारी भारतीयता को कुचलते हैं, और हमारे को समय समय पर जलील करते हैं, हमारे मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे साथ घृणा करते हैं, हमारे साथ बदसगुली करते हैं, और हम इनके लिए मरते हैं। और इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि हम लोगों को गाय का मांस और सूअर का मांस ही खिलाते हैं, उसकी चर्बी हमारे को खिलाते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों के साथ अब हमारे इन्हों को सही ढंग से जो है इनका बर्ताव करना, जैसा ये करते हैं वैसा ही हमारे को करना होगा। अब जिस समय उसने 10-15 मिनट जो आह्वान किया, जो भारतीय सैनिकों का खून जिस समय खौल उठा वहां पर, और उसी समय उधर से जैसे पता लगा, भाई 2 जन तो मरे गए थे, जिस समय आगे बड़े अफसरों को पता लगा, और अफसरों को पता लगते ही वहां से जो बड़ी सेना आ गई और उन्होंने घेर करके भारतीय सेना को, जिस समय भारतीय सेना को घेरा, और घेरने के बावजूद सारे परेड के अंदर मैदान को घेरा, और वहां पर मंगल पांडे को उन्होंने पकड़ लिया, मंगल पांडे को बंदी बनाया। अब जिस समय मंगल पांडे को बंदी बनाया और बंदी बना करके कोर्ट मार्शल उसका किया, उसके ऊपर अरब देशद्रोह का आरोप लगाया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। उसने तो प्रश्न पूछा था, उसने तो सिर्फ ये पूछा था, साहब इसके अंदर चर्बी पड़ती है क्या, इसमें चर्बी का प्रयोग होता है नहीं होता, इसका उत्तर दो। लेकिन अंग्रेजों ने उसके ऊपर तरह तरह का लांछन लगा करके कोर्ट मार्शल किया, और कुछ समय तक जो है उसका कोर्ट मार्शल करने के बाद उसको फांसी की सजा सुना दी। और 8 अप्रैल को 1857 8 अप्रैल को बैरकपुर में उसको फांसी देने का आदेश हुआ, उसको फांसी देना। जबकि ये बात वहां के सैनिकों के दिल के अंदर बड़ी कचोट रही थी, भाई हमारा अपराध तो कुछ नहीं था, अपराध इन्होंने किया और फांसी हमारे को मिल रही है। लेकिन एकदम वहां पर विद्रोह तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने जिस समय फांसी की सूचना हो गई, फांसी देने का आदेश हुआ, तो वो जल्लाद जो थे, जल्लादों ने उसको फांसी देने से मना कर दिया। अब हम
मंगल पांडे को फांसी नहीं दे सकते। मंगल पांडे को फांसी देने के लिए जल्लादों ने मना कर दिया। जिस समय जल्लादों ने मना कर दिया, कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे उनका जीवन को। वो बड़े उपकारी, बड़े सेवाभावी और ईमानदारी से काम करने वाले ऐसे जो सज्जन थे और क्रांतिकारी भी थे, वीर भी थे और दयालु भी थे, परोपकारी भी थे। मंगल पांडे की अपनी ताकत थी, अपना व्यक्तित्व था। तो जल्लादों ने मना कर दिया, हम इनको फांसी नहीं चढ़ा सकते। जब वो हार गए तो उन्होंने फांसी देने के लिए कलकत्ता से किसी तरह से उन्होंने वहाँ के जल्लादों को बुलाया। अब हम तुम्हारे को मुँह मांगा पैसा देंगे, आगे नौकरी देंगे, तुम्हारे घर परिवार की व्यवस्था करेंगे। ऐसा बड़ा लालच दे करके उन्होंने कलकत्ते से जल्लादों को बुला करके उस मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के अंदर फांसी के ऊपर लटका दिया। और ये जो घटना होने के बाद, इस घटना ने जो उबाल पैदा किया, ये उबाल पैदा होने के कारण से वहाँ के जो सैनिक थे, हिंदुस्तानी सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और ऐसा विद्रोह किया और उन्होंने देखा कि मंगल पांडे ने मरने से पहले, होने से पहले उन्होंने आई हुई सेना को इस तरह से मारा, इस तरह से उनका कचूमर निकाला, एक एक ने 10-10 को जो है इस तरह से सुला दिया, बिना हथियार के उन्होंने इस तरह से उनको मारा। तो उनकी बहादुरी को देख चुके थे, इन्होंने वो काम कर लिया था, वो सब कुछ देखा था। तो जिस समय उस सैनिकों ने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद आए हुए वहां से जो सैनिक दूसरे थे, उनको मार गिराया और बुरी तरह से मार गिराया उन लोगों को। और किसी तरह से 1100 सैनिक वहां से निकल गए, विद्रोह करके 1100 सैनिक ये जो बैरकपुर छावनी से बाहर निकल गए। और उन्होंने बाहर निकल करके वो गुलामी अब स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा ली। अगर मंगल पांडे के रास्ते के ऊपर चल करके उन्होंने देश को स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा की। ये लोग जुलूस बना करके भारत माता के जयकारे लगाते हुए ये लोग गंगा तट पर पहुंचे, क्योंकि गंगा महानदी गंगोत्तरी से निकलती है, गंगा सागर के अंदर जाकर के मिलती है। तो गंगा सागर के पास ही जो है ये बैरकपुर छावनी है, वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने सारी वर्दी फाड़ करके उन्होंने गंगा के अंदर बहा दिया। जितने बिल्ले थे, टोपी थे, वो सब उनकी अंग्रेजों की वर्दी थी, उसको वहाँ से फेंका और फेंक करके वहाँ पर प्रतिज्ञा की, उस पोशाक को फाड़ करके फेंका, उनका विरोध किया। इन दुष्टों ने हमारी सभ्यता को नष्ट किया है, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। इस प्रकार उन 1100 सैनिकों ने वहाँ से विद्रोह करके, वहाँ से जो है अपना प्रतिज्ञा करके, ये 5-5, 6-6 लोगों की टीम बना करके ये सारे देश के अंदर फैल गए, सारे देश में वेश परिवर्तन करके। और जो 5-5, 6-6 लोगों का टीम बना करके पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर ये अंग्रेज थे, इनका अन्याय अत्याचार चल रहा था, उधर उधर चले गए और हर जगह जा करके उन्होंने बतलाया कि हमारे को गुलाम बनाया हुआ है, हमारी स्वतंत्रता छीनी हुई है, हमारा ये अपमान करते हैं, हमारे ऐतिहासिक पुरुषों का अपमान करते हैं, हमारी संस्कृति का अपमान करते हैं और हमारे को स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार तक ये नहीं देते। इन लोगों को हमने भगाना है, इन लोगों को यहाँ से निकालना है। ये हमारे देश के नहीं हैं, ये आतताई हैं, ये विदेश से आए हुए हैं और इनकी गुलामी हम लोगों ने नहीं करना है। ये बात, ये स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता की एक ज्योति उन्होंने घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर जलाना प्रारंभ किया। ऐसे पूरे बंगाल से निकल करके वो उत्तर भारत, पश्चिम भारत तक जो है ये छोटे छोटे टीम के रूप में फैलते चले गए, फैलते चले गए, फैलते चले गए।
और एक ज्योति अंदरों अंदर जो है इस प्रसार से ज्वलित हो गई और हर नागरिक के पास, हर गांव में, हर शहर के अंदर ये बात होने लगी कि हम परतंत्र हैं और जिन लोगों ने हमारे को गुलाम बनाया हुआ है उनकी गुलामी को तोड़ना हमारा अपना कर्तव्य है। उनकी गुलामी को जरूर हमारे को तोड़ना है। अगर हम तोड़ें, क्योंकि मंगल पांडे को जिन्होंने सिर्फ ये पूछने पर उनको फांसी के ऊपर चढ़ाया, हमारे को जलील किया, इसलिए ऐसे लोगों की नौकरी नहीं करना, ऐसे लोगों की गुलामी नहीं करना, ऐसे लोगों के झुक करके नहीं रहना, इनका मुकाबला करना है, क्योंकि ये देश हमारा है और हम यहाँ के नागरिक हैं। ये भावना, एक स्वतंत्रता की जोत, स्वतंत्रता का भाव, स्वतंत्रता की चेतना उन 1100 सैनिकों ने पूरे देश के अंदर जो है जगह 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 पर फैला दी और एक जोत से दूसरी जोत, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे जोत से जोत जलती चली गई। स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का दीपक जलता चला गया, स्वतंत्रता के प्रकाश से स्वतंत्रता का प्रकाश बढ़ता चला गया और पूरे देश में, पूरे इलाके के अंदर एक भावना संचारित हो गई कि ये लोग हमारा अपमान करते हैं, ये लोग हमारे को तकलीफ देते हैं और इसलिए जो है इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा को नष्ट कर दिया है, ये हमारा अपमान करते हैं, तो इसलिए इनकी गुलामी हमने स्वीकार नहीं करना। ये प्रचार 1857 में मंगल पांडे को फांसी देने के बाद बैरकपुर जो है निकले हुए 1100 सैनिकों ने भेष परिवर्तन करके गुप्त रूप से जगह जगह जा करके इस स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित किया। तो आज हम सबसे पहले उन लोगों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। आज हमारे को जो थोड़ी सी जागृति हमारे देश के अंदर आई है अपने हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू परंपरा के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति एक जो भावना पैदा हुई है, एक सोच पैदा हुई है, अगर ये भावना उन 1100 सैनिकों ने, एक मंगल पांडे ने 1100 लोगों को जागृत किया और उन 1100 लोगों ने देश भर के अंदर घूम करके उस ज्योति को जागृत किया। तो हम लोग आज इतनी संख्या में हैं, पढ़े लिखे हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और आज हमारे पास अपनी भावना को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन हैं। तो हम लोगों को भी इस स्वतंत्रता के लिए, इस हमारी पुरानी पद्धति और परंपरा के लिए, हमारे देश के स्वाभिमान के लिए और सनातन संस्कृति के उस मंगलमय वातावरण के लिए हमारे को कुछ न कुछ कर गुजरने का प्रयत्न हर इंसान ने करना है। अगर ऐसा करेंगे तो ये नया वर्ष, नया साल और नया सूर्य और ये जो आने वाला नया वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही उज्जवल और बहुत ही श्रेयस्कर सिद्ध होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए और पुराने वर्ष को अलविदा करते हुए अपने जो है ये भाव आप तक पहुंचा रहे हैं और ये श्रृंखला हमारी आगे चलती रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।